राजधानी रांची से 150 किलोमीटर की दूरी और 3622 फीट की ऊंचाई पर स्थित क्वीन ऑफ छोटानागपुर नेतरहाट जाने के रास्ते से ही शुरू हो जाता है रोमांच। घाघरा से मुड़ने के बाद आता है बनारी, जहां मिलेगा पहला प्रवेश द्वार और इसके बाद चट्टानों के बीच से बहती हुई कोयल नदी। नदी पार कर पहाड़ी रास्ते और जंगलों के बीच से शुरू हो जाता है खुशनुमा सफर। 25 किलोमीटर के इस रोमांचक रास्ते में कई तीखे मोड़ मिलते हैं, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। ऊंचे पहाड़ और नीची घाटियों के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए पहला पड़ाव आता है मंकी पॉइंट। यहाँ सैकड़ों बंदर आपस में अटखेलियां करते हुए मिल जाएंगे। यह दृश्य थोड़ा लक पर भी निर्भर करता है, किंतु छिटपुट बंदर तो अवश्य दिख जाएंगे। आप इन बंदरों को मूंगफली, बिस्किट, केला आदि खिलाकर इनकी गतिविधियों का लुत्फ उठा सकते हैं और इनके साथ फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में कई छोटे बड़े मौसमी झरने मिलेंगे, जहां रुककर पर्यटक अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। नेतरहाट से लगभग 10 किलोमीटर पहले दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता बाएं जाता है, जिससे महुआ डांड, लोध फॉल, सुगा बांध, मिर्चैया फॉल, बितला टाइगर रिजर्व और पलामू किला पहुंचा जा सकता है। वहीं सीधा रास्ता नेतरहाट की ओर जाता है। इस रास्ते पर आप प्राकृतिक नज़ारों का आनंद उठाते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। नेतरहाट पहुंचते ही एक बोर्ड नेतरहाट में आपका स्वागत है मिलेगा और वहीं मिलेगा पठार। पठार इस क्षेत्र का मुख्य बाजार है, जहां चाय, नाश्ता और अन्य उपयोगी सामान मिलेंगे। यार इसका यही महत्व है कि चारों तरफ से टूरिस्ट जो आते हैं फर्स्ट टाइम तो यही करते हैं नेतरहाट ही, और सारी सुविधा बाजारे में खाने पीने का, रहने का तो है, नीचे होटल सब। विभागीय विश्रामागार के साथ कई होटल और गेस्ट हाउस में ठहरने की समुचित व्यवस्था आपकी आवश्यकता के अनुरूप सुलभ है। वैसे तो यहाँ अक्टूबर से मार्च के बीच का मौसम सबसे उपयुक्त है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ सालों भर पर्यटक आते हैं और प्राकृतिक आबो हवा के बीच सुकून के पल बिताते हैं। साथ ही सालों भर यहाँ राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता रहता है। नेतरहाट की प्रसिद्धि का मुख्य आकर्षण है सूर्योदय और सूर्यास्त। राज्य का सबसे खूबसूरत सूर्योदय नेतरहाट में ही देखने को मिलता है। इस नज़ारे को कोयल व्यू पॉइंट अथवा होटल प्रभात विहार से निहारा जा सकता है। कोयल व्यू पॉइंट से सूर्योदय और कोयल नदी के विहंगम दृश्य का आनंद लिया जा सकता है। साथ ही यहाँ खड़े लंबे चीर के वृक्ष इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। देश के ख्याति प्राप्त विद्यालयों में से एक है नेतरहाट आवासीय विद्यालय, जो इस स्थान को और गरिमामयी बनाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। झारखंड में नाशपाती की खेती नेतरहाट और आसपास के पाट क्षेत्रों में ही होती है। यहाँ सरकारी फार्म के साथ कई प्राइवेट फार्म में भी इसका उत्पादन किया जाता है। यह स्थानीय लोगों के रोजगार का प्रमुख साधन भी है। यहाँ के नाशपाती विदेशों के साथ देश के कई राज्यों में भी भेजे जाते हैं। यही नाशपाती यहाँ का अथी है,
रोजगार है कहिए, और यही नाशपाती आजकल तोड़ा के बेचा रहा है, इसी से आजकल आदमी कमा खा रहा है, इसी में पालन पोषण अपना पेट कर रहा है। नेतरहाट में एक आकर्षक डैम भी है और बहुत जल्द यहाँ पुनः नौका विहार के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स की भी शुरुआत होने जा रही है। दिन के समय आप अपर घाघरी और लोअर घाघरी देखने जा सकते हैं। कल कल करते इन झरनों से बहता ताजा पानी पर्यटकों का मन मोह लेता है। इसके बाद समय हो जाता है सनसेट पॉइंट पहुंचने का, जहां से डूबते सूरज के साथ मनोरम दृश्य और आसमान के बदलते रंगों को निहारा जा सकता है। इसे मैग्नोलिया पॉइंट भी कहा जाता है। नेतरहाट में जंगल वारफेयर स्कूल भी है, जहां राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पुलिस प्रशिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। वैसे यहां आम लोगों का प्रवेश निषेध है, परंतु विशेष परिस्थिति में आदेश लेकर इसे देखा जा सकता है। पठार से नेतरहाट विद्यालय जाने के रास्ते में बाईं ओर है ऐतिहासिक चैलेट हाउस। लकड़ी से निर्मित इस घर में कई चीजों का संग्रह कर रखा गया है। नेतरहाट जाने वाले पर्यटकों की जानकारी के लिए, अगर आप अपनी सवारी से जाएंगे तभी एक दिन में सभी स्थलों को देख सकते हैं। यहाँ स्थानीय तौर पर भाड़े की गाड़ी तो मिलेगी, पर ऑटो, बाइक या साइकिल की व्यवस्था नहीं है। बाजार भी ऐसा जहाँ जरूरत की ही चीजें मिलेंगी। यहाँ BSNL और जियो का ही नेटवर्क आपके मोबाइल में मिलेगा। नेतरहाट के आसपास के पर्यटन स्थल। नेतरहाट बितला मार्ग पर महुआडार प्रखंड से बाएं जाने पर आप पहुंचेंगे लोध फॉल, जो झारखंड का सबसे ऊंचा फॉल है। यह 468 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इसका ऊपरी भाग छत्तीसगढ़ में है, जबकि पानी झारखंड में गिरता है। इसे बूढ़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है। नेतरहाट बेतला मुख्य मार्ग पर महुआडार के बाद बाईं ओर सुगा बांध का रास्ता मिलता है। नदी में पत्थरों पर पानी की धार से कई मनमोहक गड्ढे आपको दिखेंगे। यहाँ नदी थोड़ा आगे जाने के बाद चट्टानों से बहती हुई नीचे गिरती है, जो पर्यटकों के लिए एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है। मिर्चैया फॉल। सुगा बांध से निकलकर बेतला मुख्य मार्ग में आगे बढ़ने पर सड़क के दाईं ओर मिर्चैया फॉल दिखेगा। वैसे इसमें बरसात के समय ही पानी गिरते देखा जा सकता है। यहाँ से निकलने के बाद बेतला टाइगर रिजर्व, पलामू किला, बेतला पहुंचने और वहां रुकने के बाद देखा जा सकता है। झारखंड में कई आकर्षक पर्यटन स्थल हैं, जहां आप 2 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। आइए बिताइए अपने सुकून के पल झारखंड के खूबसूरत पर्यटन स्थलों के संग।